हमारे चैनल बादल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। अगर उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई खतरा होता है और उनको कोई भी खरोच आती है तो निश्चित रूप से ये लड़ाई इस बार देश में दूसरी आजादी की लड़ाई होगी और आर पार होगी। इसलिए केंद्र में बैठी हुई सरकार और विशेष रूप से तड़ीपार और चौकीदार ये ना समझ लें कि वो ऐसा करके शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी और हर हाल में 2024 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम हटेगा, हट करके रहेगा। एक और बड़ा सीरियस मैटर है जो आज आप सबके सामने शेयर करना है। हमें बड़े विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारी एक टीम जो पूरे देश के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने का एक आंदोलन चला रही है और इसको हमने देश के कोने कोने में जाकर इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ ऐसे गुंडा तत्व हैं जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए ईवीएम से ही चुनाव हो, इसके लिए बैलेट पेपर वापस लाने वाली आवाज को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि इस आवाज में किसान आंदोलन भी जुड़ गए, बैलेट पेपर वापस लाकर ईवीएम हटाने की डिमांड में सारे देश का माइनॉरिटी जुड़ गया, सारे देश का दलित जुड़ गया, सारे देश का आदिवासी जुड़ गया, सारे देश के पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ गए और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग जुड़ गए। तो इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए हमें इस तरह का विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस मूवमेंट में हमारे दो साथी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी, इन दोनों की वो किसी न किसी रूप में कहीं भी पूरे देश के किसी कोने में हत्या करवा सकते हैं। और हमें जो इनपुट मिले हैं वो इतने सीरियस हैं कि वो महमूद प्राचा की हत्या किसी एससी या ओबीसी से करा सकते हैं और भानु प्रताप सिंह जी की हत्या किसी माइनॉरिटी से करा सकते हैं, ताकि ये जो एकीकरण बना है दलित, पिछड़ा, आदिवासी का और माइनॉरिटीज का, ये जो सामाजिक एकता बनी है, ये सामाजिक एकता टूट जाए और फिर ये पूरी तरह से चुनाव पोलराइज हो जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके इनपुट्स हमारे साथियों को मिले हैं और वो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि कम से कम आपके माध्यम से तमाम देशवासी को पता लगना चाहिए, ताकि देशवासी किसी भी सूरत में अगर हमारी हत्या हो जाए, हमारी साथियों की हत्या हो जाए, उसके बावजूद ये जो सामाजिक गठबंधन बना है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हमने तैयार किया है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यकों सबको एकजुट करके एक भारत को मजबूत करने का जो हमने रास्ता चुना है, वो फिर से टूटने के कगार पे ना आ जाए। किसी भी सूरत में वो टूटने नहीं देना है और इतना एकजुटता लेके आइए ताकि हम जो लोग की हत्या करने की जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी पता लग जाए, देश के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोगों को, देश के गद्दारों को देश के लोग छोड़ेंगे नहीं जो लोग इस सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए हमारे साथियों की हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे और ये कुछ ऐसे चीजें हम लोग के सूचना में आई है, वो इतना सीक्रेट मैटर है कि हम ये खुलासा नहीं कर सकते कि वो बातें कहां से हमें पता चली है, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है, किसी की जान का सवाल है। जो 5 लोगों का जो कोऑर्डिनेशन टीम इस मूवमेंट को लेके चल रही है, इन 5 लोगों की ही जान को खतरा है। लेकिन मेन जो हमारे पास इनपुट आए वो किसी तरह हिंदू और जो मुस्लिम और दलित के बीच में किस तरह इनमें फाट डाली जाए, किस तरह एक दूसरे पे हमला करवा के इनके बीच में एक दरार पैदा कर दी जाए ताकि पूरे देश के अंदर चुनाव को पोलराइज कराया जा सके। इसके लिए सारी साजिश रची गई है। क्या आप सुरक्षा चाह रहे हैं सरकार से? देखिए, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। वैसे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ का जो आंदोलन चला रहे हैं, उन सब की जान को खतरा है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, उनको कराना ही चाहिए। अभी हमारे पास सूचना आई है, अभी हम आप लोग के साथ में साझा कर रहे हैं। इसके बाद जो भी लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, महमूद प्राचा खुद एडवोकेट हैं, भानु प्रताप सिंह खुद एडवोकेट हैं। तो हमें लीगल क्या क्या रेमेडीज हमें अवेलेबल हैं, वो रेमेडीज तो हम लोग एडॉप्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज आप सबके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश में एकजुटता चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो या दलित मुस्लिम के बीच में बिखराव आए या किसी प्रकार का जाति धर्म के नाम पे देश में उन्माद पैदा हो, जो नहीं चाहते हैं, पहले हम उन लोगों को चाहते हैं कि उन लोगों को पता लग जाए, पूरा देश एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। दोस्तों, लंबे समय के बाद
देश की आजादी से लेकर अब तक जितने आंदोलन हुए हैं, इस देश में या तो किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन करके उभरा है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों के लोगों ने मुक्त होकर के लड़ाई लड़ी, और या फिर ये ईवीएम हटाओ आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बनाने में आप तमाम सभी साथियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस कसरत में हम काफी लंबे समय से लग रहे थे और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के नाते हमने हर प्रदेश में जाकर के ये कोशिश की है कि इस मोर्चे के अंदर, इस आंदोलन के अंदर किसी भी तरीके की कललिंग ना आए। इसको कोई दलितों का मोर्चा, मुस्लिमों का मोर्चा, वकीलों का मोर्चा, ओबीसी का मोर्चा का करार ना दे। इसलिए तमाम प्रदेश वाइज जो हमने टीमें बनाई है, सभी वर्गों का सहयोग हमें पूरा देश के अंदर मिल रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो ब्राह्मण वर्ग के साथी हैं, राजपूत वर्ग के साथी हैं और क्रिश्चियंस हैं। बहुत अलग अलग जगह में, अलग अलग जगह पे हमने उनको जिम्मेदारी दी है और वो तमाम साथी इस आंदोलन को वहां पर बहुत मजबूती के साथ संचालित कर रही है। अब कुल मिलाकर के ये है कि आज इस देश की केंद्र की सरकार को अगर मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को इतना डर आज राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से नहीं है जितना इस ईवीएम के खिलाफ बनते हुए आंदोलन के वजह से हो रहा है। और उनको लग रहा है कि ये मामला अगर ऐसे ही पूरे प्रदेशों में बढ़ता गया और ईवीएम से अगर चुनाव होने के कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिए तो निश्चित रूप से 300 पार और 400 पार वाला फार्मूला उनका ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए जैसा अभी राज्यपाल गौतम जी ने कहा, ऐसी साजिश रची जा रही है कि जो ये सामाजिक गठबंधन बना है, जो एक भाईचारा स्थापित हुआ है, एक कॉमन मुद्दे को लेकर के इसको खत्म किया जाए और हमारे ही बीच के लोगों को सामने ला करके इन हमारे दोनों सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, इनकी हत्या कराने की साजिश कराई जाए, ताकि ये लोग धरातल पर समाज के सामने, देश की जनता के सामने एक दूसरे के साथ उलझे रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल महमूद फराजा जी मुस्लिम होते हुए अगर उनके ऊपर प्रहार, उनके ऊपर हमला किसी दलित से कराया जाता है तो फिर यह मैसेज जाएगा कि दलित और मुस्लिम आपस में भिड़ रहे हैं। यही सेम स्थिति भानु प्रताप सिंह की है। यही स्थिति मणिपुर से चल करके हमारे साथी जो उत्तर भारत से आए हैं, हिजेम साहब, इनके साथ भी यही हाल है। और यही स्थिति मिशन जय भीम के संस्थापक अध्यक्ष राज्यपाल गौतम, चूंकि वो भी पेशे से एडवोकेट रहे हैं, कुल मिलाकर के जो चारों तरफ जो मामला बन रहा है ये उसका एक हिस्सा बनता जा रहा है। आपके सामने ये बात रखने का उद्देश्य ये है कि अगर इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया जाता है तो जिन लोगों के माध्यम से ये अंजाम दिया जाएगा या दिए जाने की कोशिश की जाएगी, उस देश की तमाम सम्मानित जनता से हमारी ये अपील है कि ये टीम, ये सारे साथी, ये अपने कोई घर परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के 97 करोड़ मतदाताओं की लड़ाई है और इस देश के 150 करोड़ जो है जनता की, भारत देश की लड़ाई है। ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। इसमें हमारे साथ बहुत सारे सम्मानित साथी जैसे बलराज मलिक साहब हैं, डीएन सिंह साहब हैं और तमाम साथी पूरे देश से धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। जो ओपीएस का आंदोलन है वो भी हमारे साथ जुड़ गया है, किसानों का आंदोलन भी धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। तो इस तरीके की चीजों को अगर अंजाम दिया जाएगा तो ये देश की जनता के सामने इशू आना भी चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम चुपचाप ये मोर्चा और मोर्चे को चलाने वाले लोग अगर हमारे ये दो साथियों के ऊपर ही नहीं और इस कोऑर्डिनेशन टीम के सदस्यों के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी साथी हमने नॉमिनेट किए हैं, अगर उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई खतरा होता है और उनको कोई भी खरोच आती है तो निश्चित रूप से ये लड़ाई इस बार देश में दूसरी आजादी की लड़ाई होगी और आर पार होगी। इसलिए केंद्र में बैठी हुई सरकार और विशेष रूप से तड़ीपार और चौकीदार ये ना समझ लें कि वो ऐसा करके शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी और हर हाल में 2024 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम हटेगा
हट करके रहेगा। इस आंदोलन को कहीं तक भी ले जाना पड़े, इसको हम रुकने नहीं देंगे। और आप लोगों के माध्यम से जो पूरे देश में आजाद भारत के अंदर ये आवाज गई है, जिसमें तमाम मीडिया के साथियों का और दिल्ली के मीडिया साथियों का विशेष सहयोग है, क्योंकि आप ही की आवाज को प्रदेश के मीडिया वाले लोगों ने पकड़ा है। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सर्कुलेट जरूर करें, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की नहीं बल्कि हमारे पूरे मोर्चे की मुहिम और सुरक्षा की एक ये अपील है जो देश की जनता के साथ जानी चाहिए। पूरे भारत, हम भारत के लोगों की अपील है, ये जनता की अपील है, ये मोर्चे की अपील नहीं है। हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत करके 2024 में हर सूरत में बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, ईवीएम को उखाड़ करके फेंक देंगे। देखिए, जो ये जिन सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, आज तक तो नहीं हमने कहा था, ये सटीक सूत्रों से जानकारी मिली है। इसके ऊपर लीगल कार्रवाई कैसे होगी ये अभी हम बैठ करके तय करेंगे। मलिक साहब भी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के और लॉयर भी साथ रहेंगे। क्या कार्रवाई हमें करनी चाहिए, निश्चित रूप से लिखित कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस आंदोलन की आवाज के आप सबसे बड़े प्रहरी हैं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से इस आवाज को वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। और साथ में इस चैलेंज के साथ कि अगर किसी भी साथी को कुछ होता है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी आने वाले समय में हमारे गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। बस यही हमें आज कहना था।